नमस्कार दोस्तों, एमएमएस न्यूज़ 24 में मैं फ़रीद खान आपका स्वागत करता हूं। दुनिया के चाहे कोई वैज्ञानिक हो या कोई ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने देश और मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, सबने अपने अपनी जीवनी में या अपने अपने जीवन में शहीदान करबला हज़रत इमाम हुसैन का ज़िक्र किया और उनके नाम से कई कोटेशन ऐसे बनाए कि जो दुनिया में आज भी वायरल हो रहे हैं। ये सदियों से ये चला आ रहा है और सदियों से ही इमाम हुसैन की शहादत का ज़िक्र होता है और ये सब होता है इस्लामिक नए साल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती आदिल साहब। हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस्लाम को और मुहर्रम को किस रूप में देखते हैं। सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं। मुफ्ती साहब, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि इस्लाम और मुहर्रम को किस रूप में देखते हैं आप, थोड़ा सा। ये इस्लामिक महीने का मुहर्रम सबसे पहला इस्लामी साल का मुहर्रम पहला महीना है और अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। कि अल्लाह ताला ने महीने 12 बनाए हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है और ये अल्लाह ताला ने लोहे महफूज में उसी दिन लिख दिया था जिस दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान बनाए थे और उनमें से 4 महीने इज़्ज़त और एहतराम वाले हैं। उनमें मुहर्रम सबसे पहला महीना है और मुहर्रम का मतलब ही होता है एहतराम वाला और इज़्ज़त वाला, कि बहुत मकाम अल्लाह ताला की नज़र में बड़ा है इसका। अच्छा, आशूरा का जो दिन होता है उसकी अहमियत क्या रहती है, थोड़ा सा? देखिए, वैसे तो पूरे मुहर्रम के महीने के अंदर ही उसकी बड़ी फ़जीलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इन अफ़ज़ल सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रमज़ान के रोज़ों के बाद में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं। और एक और हदीस में आप फरमाते हैं मन साम यौमन मिनल मुहर्रम फ़लहु बिकुल्लि यौमिन सलासूना यौमन, कि जो शख्स भी मुहर्रम के एक दिन का रोज़ा रखता है तो उसको 30 दिन के रोज़ों का सवाब मिलता है। तो ये तो मुहर्रम के किसी भी महीने में अगर रोज़ा रखा जाए पूरे मुहर्रम के किसी भी दिन में तो उसकी बहुत फ़जीलत होती है। लेकिन ख़ास तौर से आशूरा के रोज़े की और भी ज़्यादा फ़जीलत है, इसलिए कि आशूरा का दिन बहुत अहम है। इस आशूरा के दिन की अहमियत बहुत पहले से चली आ रही है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा भी इसी दिन कबूल हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती भी तूफ़ान से ज़मीन पर इसी दिन आकर रुकी थी। और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी कौम से इसी दिन नजात अता फ़रमाई थी और फ़िरौन को उसके लश्कर समेत दरिया के अंदर अल्लाह ताला ने इसी दिन गर्क किया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इसी दिन हुकूमत वापस मिली थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी गंभीर और पुरानी लंबी चली आ रही बीमारी से इसी दिन शिफा मिली थी। और ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी दिन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से निकाह फ़रमाया। और फिर इस सब के बाद जब नवासा रसूल सय्यदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की इस दिन शहादत हुई तो इस दिन की अहमियत हम मुसलमानों की नज़र में और भी ज़्यादा बढ़ गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जो कोई शख्स मुहर्रम के दिन में आशूरा का रोज़ा रखता है, यानी 10 मुहर्रमुल हराम का, तो इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ़िर अस्सनतल माज़िया, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि उसकी वजह से उसके पिछले 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो ये आशूरा के रोज़े की फ़जीलत है। आशूरा का रोज़ा, आशूरा का दिन 10 मुहर्रमुल हराम को कहलाता है। या तो 9 और 10 तारीख़ का रोज़ा रखना चाहिए या 10 और 11 तारीख़ का रोज़ा रखना चाहिए। अच्छा, ये बताएं जो शहीदान करबला की, जो करबला में जो शहीद हुए 72 शहीद हज़रत इमाम हुसैन और उनका पूरा काफ़िला, किस रूप में देखते हैं आप, थोड़ा सा ये बताएं। इन लोगों ने अपने मकसद से किसी हाल में भी समझौता नहीं किया और यही होना भी चाहिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी इंसान हो, उसको इससे ये पैगाम मिलता है कि जब आप किसी मकसद और मिशन के लिए जुट जाते हैं तो चाहे उसके लिए आपको अपनी जान भी कुर्बान करना पड़े, लेकिन आपको उससे पीछे हरगिज़ नहीं हटना चाहिए। उन्होंने जब देखा कि अपने नाना के दीन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर जब आँच आ रही है तो आप उसके लिए निकल खड़े हुए। और जब आपको लगा
کہ اس میں میری جان بھی جا سکتی ہے، تب بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ کو آپ کے محلے والوں نے، شہر والوں نے، رشتہ داروں نے، دوستوں نے سمجھایا بھی کہ اگر تم وہاں جاؤ گے تو تمہاری جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ تو شہید ہو کر امر ہو گئے، ہمیشہ کی زندگی ان کو حاصل ہو گئی۔ اس سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے مقصد کے لیے اور اپنے انسانیت کی خاطر ہر حال کے اندر ڈٹے رہیں اور کسی حال میں بھی پیچھے نہیں ہٹیں۔ اچھا، محرم جو ہے یہ اس انسانیت کے لیے کیا پیغام دیتا ہے؟ دیکھیے، عاشورہ کے دن ہی کا اگر میں ذکر کروں تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من اوصى علی عیالہ وصى اللہ علیہ سائر سنتی، کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرتا ہے، دسترخوان وسیع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو وسعت اور فراخی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اب اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے گھر کے نعمتوں کو سجانے کے چکر میں اپنے پڑوسیوں کو، غریبوں کو، بھوکوں کو بھول جائے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو یہ مسلمان کو کسی حال میں بھی اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی عادل صاحب، جنہوں نے محرم اور اسلام کے بارے میں کچھ ابھی کے جو دور کے حالات کو دیکھ کر کچھ بیاں کیا، کچھ بات رکھی۔ آگے ہم اور آپ سے ملاقات کریں گے۔ نمسکار۔